विनाश तो दो प्रकार का दिखाया है। एक है महाभारी महाभारत गृह युद्ध, जो लंबे टाइम भी चलेगा, और आखिरी है तृतीय विश्व युद्ध, महाभारत युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध। वो एटम बम फट पड़ेंगे। जैसे दीपावली पर, दशहरे पर बम फटाके छुड़ाते रहते हैं और अंत में फिर सब इकट्ठी आग लगा देते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में धीरे धीरे विनाश बरपा होता रहेगा। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े शहर एक एक करके नष्ट होते रहेंगे। तो इतना जब प्रदूषण फैलेगा एटम बमों का, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में 20-20 मेगावाट की बम्बियां छूटी थी, तो इतना प्रदूषण बढ़ गया कि उस समय के रोगी आज तक भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। और अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बने हुए पड़े हैं, और वो ढेर के ढेर विस्फोट होंगे। तो वायुमंडल में कितना प्रदूषण फैल जाएगा, कितनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो बाप नहीं चाहते हैं कि बीमारियों में तड़पते रहें लंबे समय तक। 5-7 रोज में सारा खेल खलास करा देंगे। और तृतीय विश्व युद्ध माने महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, जिसके आसार भारत में दिखाई दे रहे हैं और किसी देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत में जितना जातिवाद और जातिवाद को लेकर झगड़े हैं, उतना और किसी देश में नहीं है। अनेक प्रकार की जातियों का जमघट जितना भारत में भरा हुआ है, इतना और देशों में और धर्मों में नहीं है, और धर्मखंडों में नहीं है। इसी आधार पर भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां फैली हुई हैं और राजनीतिक पार्टियों के आधार पर विद्वेष फैला हुआ है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ऐसे ही राज्यवाद और राज्यों की संख्या जितनी भारत देश में है, उतनी और दुनिया के किसी देश में राज्य को लेकर के झगड़ा नहीं है। भाषावाद, भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा भारतवर्ष में है, मुठभेड़ है, उतना दुनिया के और किसी देश में भारत भाषाओं का झगड़ा नहीं है। गरीबी और अमीरी, इसका भेद जितना भारत में फैला हुआ है, उतना दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है। ऊंच और नीच का भेद जितना भारत में है, उतने दुनिया की कोई कौम में नहीं है, कोई देश में नहीं है। इतनी भिन्नताओं के बीच में फिर भी भारत देश में कोई ऐसी विशेषता है जो यहाँ का प्रजातंत्र शासन में आज तक भी मिलिट्री शासन नहीं चला है। और वही पड़ोसी देश पाकिस्तान में कितनी बार मिलिट्री शासन हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में सबसे जास्ती गिरी हुई हालत किसानों की है।
70% खेती करने वाले यहाँ हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो दूसरे व्यवसायों पर जीवन यापन करते हैं। उन 70% लोगों की हालत बहुत खराब है, कोई सोचने वाला नहीं है उनके बारे में। गरीब होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और रईस होते जा रहे हैं। अभी तो ये हालत हो गई कि यहाँ विदेशी कंपनियों ने पूरा अड्डा जमा लिया। भारत देश जैसे विदेशियों के हाथ में बिकता जा रहा है। सारे बड़े बड़े शहर है और बड़े बड़े शहरों की जितनी भी एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो विदेशी लोग खरीदते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहेगा या परिवर्तन होगा? जब अति हो जाती है तो अंत हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष में सबसे पहले महाभारत गृह युद्ध छिड़ेगा, जो अंदर अंदर अभी धधक रहा है। घर घर में लड़ाई लगी पड़ी है। अभी खून के रिश्ते सब खत्म होते जा रहे हैं। बाप को नहीं पूछता, भाई को नहीं पूछता, बेटा बाप को नहीं पूछता, बहन भाई को नहीं पूछती। किस बात में झगड़ा हो रहा है? संपत्ति को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो धक्क से विस्फोट होता है, और वो विस्फोट भी होगा अकाल से। पहले जोर से अकाल पड़ेगा सारे हिंदुस्तान में, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। यहाँ की 70% गरीब जनता जिहाद कर देगी, फिर मारामारी शुरू हो जाएगी। तो तृतीय विश्व युद्ध होगा भारत में। इसमें भारत और भारत के आसपास के देश सब कूद पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान, क्या चीन और क्या तिब्बत। ये लंबे समय का युद्ध है। खून की नदियां बहेंगी। विकराल विनाश सामने खड़ा हुआ है। कि चौथा विश्व युद्ध होगा वो तो थोड़े टाइम का होगा। तो कितने साल गुजर गए अभी? 70-71 साल हो गए। अभी बहुत थोड़ा समय बचा है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। काल के गाल में खड़े हुए हैं सब। तीसरा विश्व युद्ध होगा एटम बमों के धमाकों का युद्ध। नहीं, चतुर्थ विश्व युद्ध। तृतीय विश्व युद्ध जो है उसका ताना बाना तो अभी ही बुना जा रहा है। कौरव, पांडव, यादव अभी भी भारत में अच्छी मात्रा में घुसे हुए हैं।
भगवान को मानने वाले, जानने वाले और उसकी मत पर चलने वाले पांडव भी हैं, जो उंगलियों पर गिने जाने योग्य हैं, बहुत थोड़ी संख्या में। बाकी भारतवासी कौरव भी हैं, कुरु की संतान। कुरु माने करो, कुछ करो कर्म इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कमा के खाओ। भगवान भगवान धर्म वरम कुछ भी नहीं। आज की सरकार धर्म को मानती है? क्या समझती है? हम ही दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। गांधी जी तो चले गए, अब राम राज्य स्वर्ग हम लाएंगे, करके दिखाएंगे। उन कौरवों को कहा जाता है अहंकारी। स्वर्ग कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है या सदाकाल सही स्थिति में रहने वाला भगवान बनाता है? तो जो कुरु की औलाद है, कौरव, उनकी मान्यता है और पांडवों की भी मान्यता है। पांडवों का आधार पंडा है, पांडु, पांडु के बच्चे पांडव, और कुरु के बच्चे कौरव। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दोनों हैं। पांडु भी है, पंडा झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। कौन? शंकर है, आत्माओं को सत्य धाम में ले जाने वाला, पक्की तीर्थ यात्रा कराने वाला पंडा। तो पंडा के पुत्र पांडव, और पंडा का ही भाई था जिससे कौरव पैदा हुए। वो कौरवपति था धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिसने बड़ी चालाकी से भारतवासियों की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गए, बड़े बड़े पूंजीपति बनकर के बैठ गए। और आज जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, उनको अपनी मुट्ठी में कर लिया। उन पूंजीपतियों से, उन कांग्रेसियों को पैसा मिलेगा तो क्या होगा? वोटिंग में जीतेंगे। पैसा ही नहीं मिलेगा तो वोटिंग में नहीं जीतेंगे। तो ऐसे दुर्योधन दुशासन जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वो कौरवपति के अधीन है, धृतराष्ट्र के अधीन है। तीसरी सेना है यादव सेना, जिनके पेट में से लोहे के मूसल निकले। महाभारत में लिखा है। ये लोहे के मूसल कोई और चीज नहीं है, मिसाइल से जो एक देश से दूसरे देशों को धमकी देता रहता है।
कि हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी राजधानी को उड़ा देंगे। हमने ऐसे ऐसे मिसाइल से तैयार कर लिए, उन मिसाइल से वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, लेकिन तब होगा जब हमारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी माना जो तमोप्रधान बच्चों को सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष मिले हुए हैं, वो 50 वर्ष जब पूरे होंगे तब ऐसा वातावरण बनेगा। और तिथियों बोलेंगे तो बोला तो तिथियों बोलेंगे, तीसरा विश्व युद्ध चतुर्थ विश्व युद्ध है एटम बमों की लड़ाई। तीसरा का टाइम तीसरा क्या? तीसरा विश्व युद्ध का टाइम तृतीय विश्व युद्ध, जो तृतीय विश्व युद्ध है वो तो राजधानी स्थापन हुई और सामने दिखाई पड़ने लगेगा। शिव बाबा आते हैं और 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति और राजधानी स्थापन कर देते हैं। कोई मनुष्य ये जादूगरी कर सकता है क्या? जो देखे जो सुने वो अमरनाथ का बच्चा अमर देवता बन जाएगा, फिर कभी उसको अनिश्चय नहीं होगा। फिर अनिश्चय रूपी मौत होगी? नहीं होगी। अभी तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आते ही रहते हैं, मृत्युलोक में है। फिर मृत्युलोक बदल करके अमरलोक की स्थापना होगी। बाकी के लिए खूनी नाहक खेल शुरू होगा या नहीं होगा? होगा। तो राजधानी कब स्थापन होगी? है? हाँ जी, तुम्हारी राजधानी स्थापन जब तक नहीं हुई है तब तक लड़ाई शुरू नहीं हो सकती। आकाश के बाद तीसरा विश्व युद्ध होगा। पहले ताना बाना बुरा जाता है, अभी कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। विश्वास होता है कि ढोल मजीरे बजाते ही रहते हैं, गीत गाते ही रहते हैं। गीत गाते हैं या नहीं गाते हैं? ढोल मजीरे बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? और सामने खूनखार युद्ध, खून की नदियां बह रही होंगी तो गीत गाएंगे? नहीं गाएंगे। अभी वो नजारा सामने नहीं आया है। जो समझे कि महाभारी महाभारत बड़े से बड़ा युद्ध दुनिया का सामने खड़ा है। और जो माउंट आबू में जो पुरस्कार करने पड़ेगा वो तो सबको जाना होगा। तो वो कैसे पहुँचे वो वहाँ पर? कैसे पहुँचे विनाश के पहले वहाँ पर? कुछ साधन होगा पहुँचने के वहाँ पर माउंट आबू? इनके लिए आप मुँह मर गई दुनिया, अपनी दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। अपना तन भी अपना नहीं रहा, धन भी अपना नहीं रहा, सगे संबंधी भी अपने नहीं रहे, वो तो आराम से पहुँच जाएंगे। बाबा तो गोपाल आए, बैल पर ले आए, तो अंत में जब इकट्ठा होगा माउंट आबू तो गोपाल बैल पर एक हो जाएगा।
ये बताता है। जो गौपाल है वो स्वर्ग का गायन है, बैकुंठ का गायन है या मुक्तिधाम का गायन है? मुक्तिधाम में 500 करोड़ सब जाएंगे या सिर्फ गौएं जाएंगी? वहाँ तो जो आत्मिक पुरुषार्थ करने के हकदार होंगे, जो इच्छुक होंगे कि हम आत्मा बने, तपस्या करें, वो सब ही वहाँ पहुँचेंगे। तो कोई गौएं नहीं है वहाँ की बात। गौओं की बात तो बैकुंठ की है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और बोल रहे उस समय तो भाई लोग जाएंगे तो पालना देंगे क्या बाबा? कहाँ? जब भाई लोग आत्मा को पालना देने की जरूरत होती है? देह को पालना की जरूरत है या आत्मा को पालना की जरूरत है? आत्मा तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, कहीं भी पालना लेगी। तो उनका कहने का मतलब है खाना पीना मिलेगा ना, बाहर जो सबसे बड़ी तपस्या है आत्मिक स्थिति में रहना, और जो इतनी बड़ी तपस्या करने वाला होगा, बाबा कहते हैं कि जो ऋषि मुनि सन्यासी होते थे भक्ति मार्ग में, वो जंगल में जाकर के दूर चले जाते थे और बड़े बड़े राजाएं उनके पास खाना पहुंचाते थे। वो तो झूठे सन्यासी थे, झूठी तपस्या थी उनकी, हठयोग। और तुम्हारा तो सच्चा राजयोग है, तो तुमको भूख मरना पड़ेगा।